आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत आम हो चुकी है। किसी को थाका हो, जिस्म में दर्द हो, हड्डियां कमजोर लगती हो या सिर्फ कमजोरी महसूस हो, फौरन मशवरा मिलता है, विटामिन डी की गोली शुरू कर दो। बहुत से लोग बिना किसी ब्लड टेस्ट के, बिना डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछे विटामिन डी रोजाना या हफ्तों और महीनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं, ये समझ करके ये सिर्फ एक विटामिन है और इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या विटामिन डी जितनी ज्यादा ली जाए उतना ही ज्यादा फायदा होता है, या फिर जरूरत से ज्यादा विटामिन डी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है? फार्मासिस्ट की हैसियत से आज मैं आपको रिसर्च बेस्ड और ऑथेंटिक मालूमात के साथ बताऊंगा कि विटामिन डी असल में किस लिए ज़रूरी है, बिना टेस्ट के इसे लेना क्यों ठीक नहीं, किन लोगों को सबसे पहले टेस्ट करवाना चाहिए, और वो कौन सी वार्निंग साइंस हैं जो बताती हैं कि विटामिन डी की क्वांटिटी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मालूमात हर घर के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अब्दुल्ला दे फार्मासिस्ट। इस चैनल पर हम मेडिसिन और सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक एविडेंस बेस्ड और आसान मालूमात शेयर करते हैं, ताकि आप और आपकी फैमिली बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप हेल्थ और मेडिसिन के बारे में रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि विटामिन डी है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। विटामिन डी को अक्सर सिर्फ हड्डियों का विटामिन समझा जाता है, लेकिन असल में इसके फंक्शंस इससे काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहला और सबसे अहम काम यह है कि ये बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो चाहे आप कितना ही कैल्शियम लें, बॉडी उसे ठीक तरह इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसी वजह से हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ सकता है और मसल्स भी कमज़ोर महसूस हो सकती हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि विटामिन डी इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन में भी अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा मसल्स की परफॉर्मेंस और ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ज़रूरी होना और हर वक्त एक्स्ट्रा लेना दोनों अलग बातें हैं। आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि जितनी ज़्यादा विटामिन डी लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ये सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी बॉडी को हर न्यूट्रिएंट की एक मुनासिब क्वांटिटी चाहिए होती है। कमी भी नुकसान दे सकती है और ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी भी। अब बात करते हैं उस गलती की जो आजकल बहुत आम हो चुकी है। बहुत से लोग बिना किसी लेबोरेटरी टेस्ट के विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। किसी दोस्त ने कह दिया, किसी यूट्यूब वीडियो में देख लिया या किसी रिश्तेदार ने मशवरा दे दिया और सप्लीमेंट्स शुरू हो गए। कुछ लोग महीनों तक इसे लगातार लेते रहते हैं और दोबारा कभी टेस्ट भी नहीं करवाते। ये अप्रोच साइंटिफिक नहीं है। विटामिन डी एक फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका मतलब यह है कि बॉडी इसे स्टोर भी कर सकती है। इसीलिए अगर इसकी क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा होती रहे तो वक्त के साथ बॉडी में जमा हो सकती है। इसी वजह से बिना ज़रूरत और बिना मॉनिटरिंग के लंबे अरसे तक विटामिन डी लेना ठीक नहीं माना जाता। अब सवाल यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी से नुकसान क्या हो सकता है। जब बॉडी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। इस कंडीशन को हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कई प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। इससे किडनीज पर बोझ बढ़ सकता है और कुछ अफराद में किडनी स्टोन्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर ये कंडीशन देर तक रहे तो किडनीज की परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो सकती है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी कोई ऑर्डिनरी मल्टीविटामिन नहीं जिसे बिना सोचे समझे रोज़ाना लेना शुरू कर दिया जाए। हर सप्लीमेंट की तरह इसका भी सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को विटामिन डी शुरू करने से पहले टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को लंबे अरसे से हड्डियों में दर्द रहता हो, मसल्स की कमजोरी हो, बार बार फ्रैक्चर्स होते हो, ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हो या डॉक्टर को विटामिन डी डिफिशियंसी का शुबा हो तो लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह बढ़ती हुई उम्र के अफराद, मेनोपॉज के बाद खवातीन, वो लोग जो बहुत कम धूप में निकालते हैं, जिनका लाइफस्टाइल ज़्यादा इंडोर हो, ओबिसिटी के पेशेंट्स, कुछ क्रॉनिक किडनी या लिवर डिजीजेस वाले अफराद और माल अब्जॉर्प्शन डिजीजेस के पेशेंट्स में भी डिफिशियंसी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इन तमाम सूरतों में भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले असेसमेंट और ज़रूरत पर लेबोरेटरी टेस्टिंग का फैसला हेल्थ केयर प्रोफेशनल करता है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि सिर्फ थाका होना विटामिन डी डिफिशियंसी का सबूत नहीं होता। थाका की बहुत सी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, जैसे अनीमिया, थायराइड डिसऑर्डर्स, पुअर स्लीप, डिप्रेशन या दूसरी मेडिकल कंडीशंस। इसीलिए सिर्फ एक सिम्टम देखकर विटामिन डी लेना शुरू कर देना सही अप्रोच नहीं। अब सवाल यह है कि अगर विटामिन डी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसकी अलामत क्या हो सकती हैं। ऐसे अफराद को बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, मतली या उल्टी, भूख कम लगना, कब्ज, पेट की तकलीफ, अनयूजुअल कमजोरी, कन्फ्यूजन या थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को मसल्स की कमजोरी और किडनी से मुतालिक प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती हैं। याद रखिए, ये सिम्टम्स सिर्फ विटामिन डी की वजह से ही नहीं होते, लेकिन अगर कोई शख्स लंबे अरसे से विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले रहा हो और इस किस्म की कंप्लेंट्स शुरू हो जाएं तो इस पॉसिबिलिटी को भी इवेल्युएट किया जाता है। एक और कॉमन मिथ ये है कि अगर विटामिन डी की कमी थी और सप्लीमेंट्स लेने से फ़ायदा हुआ तो अब हमेशा ये सप्लीमेंट चलता रहना चाहिए। हकीकत यह है कि डिफिशियंसी को ट्रीट करने और उसके बाद मेंटेनेंस का प्लान हर पेशेंट में अलग होता है।
इसीलिए फॉलोअप और ज़रूरत के मुताबिक रिपीट टेस्टिंग भी कई पेशेंट्स में अहमियत रखती है। अब बात करते हैं सही अप्रोच की। अगर आपको शक है कि आप में विटामिन डी की कमी है, तो सबसे पहले खुद से सप्लीमेंट्स शुरू करने के बजाय अपनी ओवरऑल कंडीशन का असेसमेंट करवाएं। अगर ज़रूरत हो तो लैबोरेटरी टेस्ट करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये डिसाइड करे कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत हो भी तो उसकी क्वांटिटी और ड्यूरेशन हर पेशेंट में अलग हो सकती है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है। मुनासिब धूप लेना, बैलेंस डाइट खाना और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना भी विटामिन डी और बोन हेल्थ के लिए अहम फैक्टर्स हैं। सिर्फ सप्लीमेंट्स पर भरोसा करना हमेशा बेहतरीन स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विटामिन डी हमारी हड्डियों, मसल्स और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये एक विटामिन है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे बिना टेस्ट और बिना मशवरे के लंबे अरसे तक लिया जाए। कमी और ज़्यादती दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसलिए हमेशा एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाएं और ज़रूरत के मुताबिक ही सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सप्लीमेंट्स का सही और महफूज इस्तेमाल सीख सकें। और अगर आप मेडिसिन, विटामिन्स और डिजीज़ के बारे में ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। विटामिन डी या किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने, बैंड करने या उसकी क्वांटिटी में तब्दीली करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की राय ज़रूर लें। मैं हूं अब्दुल्ला, देव फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज़।